हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज मैं आपको दिखाता हूं कि बगीचे में पौधों के लिए एक परफेक्ट सॉइल कैसे बनाते हैं। हाँ जी, मैं आपको बताता हूं कि पौधों के लिए मिट्टी कैसे बनाएंगे, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं और कितनी मात्रा में कब कौन सी चीज़ मिलाई जाती है, जो मोरलेस किसी भी पौधे के लिए एक परफेक्ट मिट्टी होती है। तो चलते हैं इस वीडियो में और देखते हैं हाउ टू मेक अ परफेक्ट सॉइल फॉर माय गार्डन। मैं जितनी सब्जियां लगाना चाहता हूं उसके हिसाब से 10 किलो कोकोपीट है मेरे पास, और इसके अलावा 10 किलो ये मेरे पास वर्मी कंपोज है। और ये मैं आपको दिखाता हूं, ये एक सीवीड फर्टिलाइज़र है। इसको हम अभी नहीं डालेंगे, लेकिन ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि विंटर में हम ज़्यादातर खाद जो डालते हैं उसमें से सीवीड बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है सब्जियों के लिए। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है हमारा वर्मी कंपोज, और इसको मैं खोल रहा हूँ। और बरसात में थोड़ी सी गीली है, बंद पैकेट होने के बावजूद भी, क्योंकि मैंने ये सामान कुछ 1 महीने पहले ही मंगा लिया था। तो ये मेरी एक 5 किलो का पैकेट है। इसी तरह से ये एक और है, एकदम काली और बहुत ही बढ़िया वर्मी कंपोज है। ये वॉल्यूम के हिसाब से इतनी वर्मी कंपोज है हमारे पास। तो ये है हमारी कोकोपीट। इस तरह से ये 5 किलो का ब्रिक आता है, और जितना वॉल्यूम इसमें है पानी डालने के बाद ये डबल हो जाता है। कोकोपीट डालनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक, पानी खड़ा नहीं होता। दूसरा कि कोकोपीट से मिट्टी एकदम नरम बनी रहती है, सख्त नहीं होती, तो जड़ें अच्छी से फैलती हैं, तो पौधा भी अच्छी से चलता है और अच्छे फल देता है। इस तरह से आप थोड़ा सा तोड़ लें। तो इस तरह से ये कोकोपीट को टुकड़े करके हम पानी में डाल रहे हैं ताकि ये बिल्कुल ही फूल जाए। तो ये है हमारी कोकोपीट। ये मैंने करीबन 1 kg कोकोपीट लिया है। ये इस तरह से सूखा आता है। इसको मैंने चूरा कर लिया है हाथ से, और इसकी खासियत ये होती है कि इसमें जितना इस वक्त वॉल्यूम है, पानी डालने के बाद उससे जितनी ये दिख रही है उससे डबल हो जाती है। तो इसमें मैं अभी पानी मिला रहा हूँ, और आप देखेंगे पानी मिलाने से ये कैसे फूल जाएगी। तो जब मैं आपको बताता हूँ कि रेशियो मिट्टी की 1:1:1 यानी कि वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और सॉइल, तो वॉल्यूम होना चाहिए 1:1:1 का, क्योंकि ये जो है ये रेशियो वॉल्यूम के हिसाब से चलती है, वेट के हिसाब से नहीं। तो अब आप देखें कैसे मैं इसमें पानी मिलाऊंगा और ये एकदम फूलती चली जाएगी। इसको अब हम थोड़ा वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे ताकि ये थोड़ी अच्छी से और फूल जाए, और फिर हम इसको अपनी इस मिट्टी में मिला देंगे। अब हमने पूरी कोकोपीट इसके खाद के ऊपर डाल दी हुई है, और वर्मी कंपोस्ट को हम मिक्स कर रहे हैं कोकोपीट के साथ। और अब ये हम मिला रहे हैं इसमें मिट्टी, यानी कि गार्डन सॉइल। यहाँ पर बहुत बारिश हुई तो इस वक्त मिट्टी गीली है। तो ये करीबन 2 बोरी मिट्टी है। इसको पूरे 1 दिन धूप में सूखने के लिए रखना पड़ेगा। तो हम आज इसको सारे को मिक्स करके सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब हम मिलाएंगे, ये है नीम का पाउडर। आप ये देखिए कि इसमें जो रेशियो है, ये 10 किलो वर्मी कंपोस्ट में 1 किलो बोन मील, 1 किलो नीम की फली और 1 किलो काऊ डंक, ये 3 चीज़ें हम मिलाते हैं। तो और अब इसमें हमने करीबन 10 किलो वर्मी कंपोस्ट और डाला है वॉल्यूम के हिसाब से, और अब हम इसको पूरे को अच्छी से मिक्स कर रहे हैं। और इसमें अब हम मिला रहे हैं काऊ डंक मैन्योर। ये हमने काऊ डंक मैन्योर भी इसमें मिला दिया है, और ये है हमारा नीम की खली।
ये है हमारा बोन मील। अगर आप हड्डी की तरह इसमें से स्मेल आती है और आप अगर चाहते हैं कि आपको बोन मील नहीं पसंद है तो फिर एक जिप्सम करके आता है, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं, केमिकल होता है। तो कैल्शियम के लिए आप बोन मील की जगह जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मील जो होता है वो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों होता है। और अब हम इसको बहुत ही अच्छी से सारे को मिक्स कर लेंगे। तो ये है मेरे पास एक एंटी फंगल पाउडर, ये मैंने अमेज़ॉन से ही ऑनलाइन मंगाया था। आपको अगर चाहिए तो आप इसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ये तो करीबन टेरिकोडर्मा के नाम से आता है। तो ये तो इसका एक्चुअल में केमिकल कंपोजिशन का नाम है, ब्रांड क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी भी नाम से आए आप थोड़ा सा इसको इस तरह से मिला सकते हैं। और अब मैं इसको सारे को अच्छी से मिक्स कर लूँगा। और ये हमारा जो मिक्सचर बनेगा अब बिल्कुल परफेक्ट रेशियो में एक मिक्सचर है सब्जियां लगाने के लिए। और अब हम इसमें मिट्टी भरेंगे। अब हमने इन सभी ग्रो बैग्स में इस तरह से मिट्टी भर दी है। ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के ग्रो बैग हैं और ये छोटे वाले ग्रो बैग्स हैं, तो मैंने इनको यहीं रखा है। और एक बात ये भी है कि मैंने इन सबको टेबल के ऊपर रखा है। उसकी वजह ये है क्योंकि मेरे पास ओरियो है और ओरियो जो है उसको लाल टमाटर और गाजर बहुत पसंद है। तो अगर मैं इनको नीचे रखता तो शायद मुझसे पहले तो सारी सब्जियां ओरियो ही खा जाता, तो इसीलिए मैंने इनको रखा है। आपके पास भी अगर इसी तरह से ओरियो जैसे बदमाश पेट हैं तो आप भी इस तरह से इनको टेबल पे रख सकते हैं। तो चलते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी गार्डनिंग।